पूर्व गवर्नर स्वर्गीय सत्यपाल मलिक को दी श्रद्धांजलि। वक्ता बोले, सम्मान के मोहताज नहीं थे मलिक, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार को कई राज्यों के गवर्नर रहे स्वर्गीय सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न केवल जाट समाज बल्कि दलित समाज और अन्य वर्गों के भी हजारों लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत, मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन और अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी उदयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में अधिकांश वक्ताओं ने सत्यपाल मलिक के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने कहा कि जब उन्होंने सत्यपाल मलिक के बारे में पढ़ा तो उन्हें यह महसूस किया कि वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता के दबाव में आकर कभी समझौता नहीं किया। वह हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे और गलत विचारधारा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह सत्यपाल मलिक के पद चिन्हों पर चलकर आगे राजनीति करने का संकल्प लेते हैं। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने हमेशा किसान, मजदूर और समाज के हर वर्ग का साथ दिया। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि अंतिम समय में भी जिस पार्टी में उन्होंने करीब 30 साल सेवा दी, उसी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक किसी सम्मान के मोहताज नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया गया वह राजनीति पर पदचिन्ह खड़ा करता है। श्रद्धांजलि सभा में भावुक माहौल देखने को मिला और सभी ने एक सुर में कहा कि सत्यपाल मलिक का जीवन किसानों और आम जनता को समर्पित रहा और उनकी विचारधारा आगे भी समाज को मार्गदर्शन देती रहेगी। भाई, पूरे भारत में चौधरी साहब को, सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी जा रही और हम तो इनके दाह संस्कार में भी गए थे, दुख सुख में भी पता लिया जाए। ये भी परिवार के ही है, पहले से ही परिवार में हर दुख सुख में इन्होंने साथ दिया। तो आखिरी समय में हमें भी श्रद्धांजलि देने का मौका मिल गया। क्या कहेंगे सरकार ने? नहीं, सरकार की तो जो गलत नीतियां हैं, जो 5 राज्यों के गवर्नर भी रह गए, राज्यपाल रह गए और उनके लिए इतनी तरह की वो करी गई, तो ये तो सबके मन में है बातचीत। बहुत रोष है। इस तरह की टीस है लोगों के दिलों में? नहीं, एक तो टीस तो यही है भाई, न जो सम्मान मिलना चाहता तो राज्य के सम्मान वो दिया नहीं गया। क्या कारण मानते हैं क्यों ये बात? भाई क्या पता क्या इनके मन में क्या है बातचीत। कोई किसानों की बात कर रहे थे, क्या किसी तरीके का बदला लेने की? नहीं, बस समझ में नहीं आती क्या है बातचीत। है तो कोई जिम्मेदारी आदमी तो पूछेंगे, सवाल करेंगे हम। लगातार किसानों की बात कर रहे थे, इसलिए किसानों से नाराज है। नहीं, किसानों की क्या, कोई ऐसा किसान ऐसे आतंकवादी थोड़ा ही है। अकबर इनकी बात कहना इतना बड़ा गुनाह है, अकबर इनकी बात जो कहे तो बहुत बड़ा गुनाह मानना जा, तो ऐसी तो कुछ नहीं बात है। किसान तो इस देश की रीढ़ है भाई, किसानों बिना तो कुछ नहीं। किसानों बिना तो सरकार भी नहीं बनी इनकी। जो है ये गुल छर्रे उड़ा रहे, मजे ले रहे, और किसानों की कितनी अनदेखी, सैनिकों की कितनी अनदेखी, व्यापारियों को कितनी अनदेखी है। तो इसमें तो सरकार में सब दुखी है। आने वाला समय देखेंगे क्या होगा क्या होगा। देखिए, चौधरी साहब प्रकृति में विलीन हो गए हैं, उसी की शोक सभा आज यहाँ थी। मैं कहता हूँ कि शोक सभा क्या कि जो अपमान हुआ है, तो जो राजकीय सम्मान होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों ने नहीं किया। और ये षड्यंत्र है किसान वर्ग के खिलाफ। भारत की वो कौम जो किसान है, मजदूर है, सर्वहारा समाज है, वो सब गुस्से में है। जवाब चाहती है प्रधानमंत्री जवाब दें। सबने मिलकर उनको जिताकर वहाँ बिठाया है और एक इतने बड़े नेता का वो राजकीय सम्मान नहीं करा पा रहे हैं। क्या जातीय द्वेष है, या किसान जो है, जो किसान आंदोलन पीछे हुआ है, ये उसका द्वेष है, या फिर जो चौधरी साहब सच बोलते थे उसका द्वेष है? क्या है? इससे महसूस ये होने लगा जैसे लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है। कुछ लोग लोकतंत्र को बचाने वाले थे, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे जैसे हमने किसानों की बात की, आरोप भी लगते हैं। देखिए, मैंने तो आज कहा भी कि मैंने उनको पढ़ा। जैसे जब तक वो बीजेपी में रहे, जब तक वो आवाज़ तो उठाते रहे, लेकिन कहते रहे कि भाई गलत कर रहे हो, तो
उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, सोच लिया कि भाई अब देश पर बात आना पड़ी है, और उन्होंने अपने आवाज़ प्रमुखता से मीडिया के आप लोगों के माध्यम से उठाई, तो फौरन उनके खिलाफ जांच बिठा दी। ये बीजेपी का बड़ा षड्यंत्र रहता है, ठीक है, और ये अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जैसे युवा भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और आने वाले समय में जवाब मांगेंगे कि हमें जवाब चाहिए कि इस देश की विरासत को बचाने वाले नेता जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो बहुत निम्न परिवार से आकर के और कई कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, विधायक रहे, और कई ऊंचे पदों पर रहे, उनके लिए राज्य सम्मान क्यों नहीं दिया गया? ये हम जैसे युवा सवाल पूछेंगे, और ये समय आएगा। आपका शुक्रिया सर। एमपी साहब, आज श्रद्धांजलि सभा की गई है मलिक साहब के लिए। देखिए, जिस दिन इनकी वहाँ एक प्रार्थना सभा थी मुजफ्फरनगर की, वो दिल्ली में, तो उस दिन हमने कहा था मुजफ्फरनगर में बड़ी श्रद्धांजलि सभा करें। फिर आदरणीय ब्रजवीर जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने और युद्धवीर सिंह साहब ने कहा, बताया मुझे कि 17 तारीख की रख ली, तो हमने कहा चलो उसी में सम्मिलित होंगे। 17 तारीख को आप मुजफ्फरनगर के लोगों ने ये सभा रखी, और अपने नेता को जो उनके बीच से गए हैं, जो सारी जिंदगी इनके लिए लड़ते रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये अच्छी परंपरा है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ताकि लोग अच्छा बनने की शिक्षा ग्रहण करें। प्रोटोकॉल के हकदार थे, सरकार को प्रोटोकॉल देना चाहिए था। अगर प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई ये कह रहा है कि सरकार ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो इसमें बुराई क्या है? बताएं क्या कारण है, क्यों नहीं दिया? केवल इसलिए कि गांव का गरीब का किसान का बेटा था, उसे प्रोटोकॉल नहीं देंगे आप? ये तो आप देखिए, जले पर नमक डाल रहे हैं। ये गलत बात है। प्रोटोकॉल की पीड़ा है, सबको है, उचित सम्मान मिलना चाहिए था। वो उसके लायक था? वो केंद्रीय मंत्री रहा, वो गवर्नर रहा 5 स्टेट का, तो क्यों नहीं दिया प्रोटोकॉल? ये सवाल तो उठता है, और जब भी उचित मंच आएगा, जहां भी आएगा, हम वही पूछेंगे। क्या सरकार से ये भी पूछेंगे जो इनके खिलाफ जो आरोप इन पर थे, और देखिए, तक भी रही? सरकार से कोई कुछ नहीं पूछता। मैं ये कह रहा, सरकार से क्या पूछ लेंगे? 750 किसान सरकार की दहलीज पे शहीद हो गए थे, क्या पूछ लिया था आपने? एक चिट्ठी भी नहीं लिखी थी, शोक संदेश भी नहीं लिखा था। इस आदमी ने यही तो कह दिया था, कुत्ता मर जाता तो आप शोक संदेश भेजते हैं, 750 किसान मर गए, उसका आप शोक संदेश भी नहीं भेजेंगे? क्या पूछोगे आप सरकार से? सरकार से कुछ नहीं पूछते। और देखिए, इससे मानवता तो तार तार हो गई थी वहां, जब इनके डेड बॉडी को उठा के भी ले जाने की बात कर रहे थे। तो हम लोग तो मौके पे, हमने ज्यादा नहीं कहा, मैं तो वहां था मौजूद, मेरे से एमएस की बात हुई थी। और दूसरा ये है कि मानवता वहां भी तार तार हुई, जब आईसीयू में वेंटिलेटर पे लेटे आदमी को आप सबन तामील करा रहे, कहाँ मानवता? देखिए, सतपाल जी का जाना जो है, समाज में एक बहुत बड़ा हमारा स्तंभ गिरा। सतपाल जी आज हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, और जिस बेबाकी से सतपाल समाज के इशू को उठा देते थे, इस तरह का कोई दूसरा कैरेक्टर अभी समाज में नज़र नहीं आ रहा। तो एक शून्यता आई है उनके जाने से, और समाज दुखी है इस बात से। आज समाज ने ये उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। देखिए, अंतिम सांस तक भी उन्हें डर दिखाया। देखिए, विपक्ष में रह के तो कोई भी बोल लेता है, विपक्ष में रह के बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष में रह के और गवर्नर जैसे पद को दांव पे लगा के अपनी आवाज को, किसान की आवाज को बुलंद करना हर मंच पे, पार्टी के अंदर भी, और पार्टी से जब अंदर बात नहीं बनी तो बाहर भी तन के खड़े हो गए किसान के साथ में। और जैसा मैंने बताया, जब 28 जनवरी में वो मोड़ आया, जिस दिन किसान आंदोलन को खत्म किया जा रहा था, मेरे पास फोन आया उनका, कहने क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैंने कहा देख लो आप, तो कहने मैं बात करता हूँ गृह मंत्री से। और उसके बाद मतलब एक सबल होता है आदमी मुसीबत में, इस तरह से 12 बजे एक गवर्नर फोन कर रहा है और पूछ रहा है, सामने से पूछ रहा। तो ये उनका चरित्र था, ये उनका कैरेक्टर था, जो उन्होंने अपनी मृत्यु तक जिसको छोड़ा नहीं, मृत्यु सैया पे भी वो उसी बेबाकी और उसी मजबूती से बोलते रहे।
तो ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं और उनका जाना हमारे लिए जो है वो बहुत ही दुखद भी है, समाज को नुकसान है। कराया गया है, मतलब आईसीयू में नोटिस सर्व कराया गया, अंतिम सांस ये सरकार के मतलब जो विकृत मानसिकता को दर्शाता है। एक आदमी इतना गंभीर बीमार है और कोई सरकारी हॉस्पिटल में पूरी रिपोर्ट सरकार के पास है कि उनकी स्थिति गंभीर, वो उसके बावजूद जो है सीबीआई भेज रहे हैं। और जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, उस व्यक्ति की जिसकी शिकायत प्रधानमंत्री को की, जो 300 करोड़ की रिश्वत लेके गया था, उसके खिलाफ ना कोई जांच है, ना कोई ईडी है, ना कोई सीआईडी है, सीबीआई है कि वो 300 करोड़ आए कहाँ से। और वो व्यक्ति जो कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे 300 करोड़ देने की ऑफर दी गई, उस व्यक्ति पे सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सरकार की कार्यशैली और इनकी मानसिकता को दर्शाता है। धनखड़ जी का जिक्र इसलिए किया कि दोनों जाट थे, दोनों गवर्नर थे। एक सतपाल मलिक थे जो किसानों की सपोर्ट में खुल के खड़े थे, एक धनखड़ साहब थे जो उन कानूनों को ठीक ठहरा रहे थे। तो चरित्र में अंतर होता है, खाली जाट होने से कुछ नहीं हो जाता। जाट में वो मजबूती भी होनी चाहिए जो सतपाल मलिक में थी। तरह की चर्चा चल रही है, धनखड़ जी को कैद किया हुआ है, उन्हें नजरबंद किया हुआ है, वो कहीं दिख नहीं रहे। क्या करेंगे नजरबंद करके, उसका जब इस्तीफा ही दे दिया, कुछ नहीं। अब वो है ही कुछ नहीं। वो राष्ट्रपति होता तो कोई एक्शन मान लेते, ऐसा लिया जा रहा। अब तो वो आम आदमी है, अब तो वो जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति थोड़ा ही है। क्यों नजरबंद कोई करेगा, किसी काम का ही नहीं रहा।